प्यारे बच्चों, आपकी सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट की ओनली वन आंसर सीरीज के पहले चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में आपका वेलकम है। अब कोई नया लर्नर अगर वीडियो को देख रहा होगा तो चक्कर में पड़ जाएगा कि ये ओनली वन आंसर क्या है। तो देखिए, जो हमारे रेगुलर व्यूवर है उनको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई है आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके, यानी 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है और पूरी साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये ओनली वन आंसर से आप अपना काम चला सकते हो। कहने का मतलब है एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। और यदि आप बहुत आलसी है, कुछ नहीं आता, तो खाली छोड़ने के बजाय इसको आप लिख सकते हो। बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयार किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका अर्थ होता है चिकित्सा की जीत, यानी ऑपरेशन की जीत। इसको लिखा है जेम्स हैरियट ने, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर थे, बहुत फेमस। अब इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा हिंदी में समरी बता दूं तो ये एक बहुत ही मजेदार कहानी है एक पालतू कुत्ते के बारे में जिसका नाम था ट्रिकी। उस कुत्ते की मालकिन थी मिसेज पंफ्री, जो कि एक बहुत ही अमीर महिला थी। और इस अमीर महिला ने उस बेचारे ट्रिकी को खिला खिला के बीमार बना दिया। यानी अब देखो, ये अमीरों के चोचले हैं, वरना आम आदमी को तो रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, बट उसको हॉर्लिक्स खाने को मिलता, नमकीन मिलती, उसके पास तरह तरह के कोट थे, है ना, सुबह खाने का कटोरा अलग, शाम का अलग, मतलब ऐसा समझो कि बहुत रईस कुत्ता था वो। लेकिन उसको वो एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, व्यायाम नहीं करवाती थी। तो जब श्रीमती पंफ्री ने उस कुत्ते को खिला खिला के बीमार कर दिया, तो वो जेम्स हैरियट से मिली, जो एक वेटनरी डॉक्टर थे, एक पशु चिकित्सक थे। और जेम्स हैरियट हर बार उसको एक ही एडवाइस देते कि थोड़ा इसको व्यायाम करवाओ। बट मिसेज पंफ्री सोचती कि ये तो पहले से दुबला है, इसके शरीर में शक्ति नहीं है, ये कहां से व्यायाम करेगा। और पता है क्या बताया कि सर, मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा फूड और देना शुरू कर दिया है। और एक्स्ट्रा फूड में मतलब पहले से खाता है वो तो है ही है, बट उसको कॉड लिवर ऑयल, एक मतलब मछली होती है, उसके जिगर का तेल, हॉर्लिक्स बताओ दूध के साथ कितना प्रोटीन होता है, वो दे रही हूँ, माल्ट जौ दे रही हूँ, मतलब ताकतवर चीजें दे रही हूँ। फिर भी ये बहुत, अब धीरे धीरे करके उस कुत्ते की हालत और खराब हो गई। ठीक है, अब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, बस ऐसे ही पड़ा रहता। तो फिर वो मिस्टर हैरियट से मिली, वेटनरी डॉक्टर से मिली। अब वो समझ गए कि अब अगर ये कुत्ता यहाँ पे रहा तो मर ही जाएगा। तो वो उसको अपने साथ लेके अपने हॉस्पिटल आ गए। तो यहाँ पे भी थोड़ी फनी बात है, जब उसको कार में रख रहे थे ना, तो पूरा एक नौकरों का स्टाफ आया और कोई उसके गद्दे ला रहा है, कोई उसके कटोरे ला रहा है, कोई उसके कोट, सुबह का कोट, शाम का कोट, सर्दियों का कोट, पूरी गाड़ी को भर दिया। बट मिस्टर हैरियट ने जल्दी से गाड़ी भगा दी और ले आए। अब देखिए, यहाँ पे है टर्निंग पॉइंट। अब मिसेज पंफ्री तो क्या सोच रही है कि अब मेरे कुत्ते का इलाज हो रहा है, उसका ऑपरेशन होगा, ये दवाई क्या चल रही है, क्या सोच रही है। और वहां पे जाके मिस्टर हैरियट ने कुछ नहीं, उसके वहां पे उसके डिस्पेंसरी में, उसके हॉस्पिटल में और भी कुत्ते थे, उनके साथ छोड़ दिया ऐसे ही। 2 दिन तक तो उसको सिर्फ पानी दिया पीने के लिए, कुछ खाने को दिया ही नहीं। और पता है जगह कहाँ थी उसकी, एक बॉक्स के ऊपर ऐसे ही डाल दिया कि बस यहाँ पड़ा रहे। तो अब धीरे धीरे 2 दिन में नॉर्मल हुआ। ठीक है, फिर उसको थोड़ी भूख लगी, तो भूख के लिए उसको अलग से कुछ नहीं दिया, अन्य कुत्तों को एक कटोरे में डाला जाता था वहीं पे। अब उसको भूख लगी, वो भी गया, बट उसके अंदर इतनी शक्ति थी नहीं, वो ऐसे खाने का आदी भी नहीं था। तो जब तक उसका नंबर आया तब तक सारा भोजन सफाचट हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब उसने सोचा कि यार ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अगले दिन फिर भोजन आया, तो फिर उसने थोड़ी धक्का मुक्की की। तो कहने का मतलब है वो नेचुरल हो गया, जैसे सभी कुत्ते होते हैं। जैसे कि एक हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, भूख लगे तब खाए, लेकिन उसको बिना भूख के दिया जा रहा था। तो नेचुरल सराउंड में धीरे धीरे करके वो और कुत्तों के साथ ऐसे ही भाग रहा है, दौड़ रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। कोई दवाई नहीं दी। उधर मिसेज पंफ्री को चिंता हो रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो रोजाना फोन करती, अब क्या हाल है, अब क्या हाल है। जैसे कोई पेशेंट का हाल पूछते ना, तो मिस्टर हैरियट को दया आ गई, हाँ थोड़ा ठीक है, अच्छा ठीक हो गया क्या, बस लो फिर से भेजना शुरू कर दिया। मतलब अंडे कैरेट भर भर के भेज रही है, वाइन भेज रही है, बहुत महंगी शराब होती है, रम भेज रही है। और मिस्टर हैरियट और उसके स्टाफ की मौज हो गई। वो काय को खिलाएंगे कुत्ते को, तो वो सुबह के नाश्ते में अंडे खाते, शाम के डिनर में वाइन लेते, मतलब मजे आ गए। पता क्या सोच रहे कि हे भगवान, ये कुत्ते यहीं पे रहे। और मिसेज पंफ्री लगातार हॉस्पिटल के चक्कर भी काटती रहती, कहीं थोड़ी झलक दिख जाए। और वो आराम से और कुत्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। और जब कई दिन हो गए वो ज्यादा परेशान हो गई, तो ठीक है आपका कुत्ता ठीक है, इसको लेके जाओ। तो वो आ गई। ठीक है, आके और अब वो कुत्ता उसको छोड़ दिया ऐसे ही, और जाके फटाफट से उसकी गोद में जाके बैठ गया। और उसने डॉक्टर को, मिस्टर हैरियट को धन्यवाद दिया कि ये आपकी चिकित्सा की वजह है। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आपकी जो चिकित्सा है, आपने जो दवाइयाँ दी है, जो इलाज किया ना, उसकी जीत है, मतलब उससे मेरा कुत्ता ठीक हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें लास्ट में आयरनी है, एक विडंबना है कि वो ठीक तो वैसे ही हो गया था, पर उस औरत की अज्ञानता देखो कि वो समझ रही है कि इसको डॉक्टर ने ठीक किया, दवाइयों से ठीक किया है, बस यही है और कुछ नहीं है। इससे थोड़ा मैसेज भी ले सकते हैं हम
कि भूख लगने पर ही खाएं, कम खाएं तो स्वस्थ रहेंगे। बस इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हर चैप्टर ऐसे नहीं डाल दिया आपके सिलेबस में, उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कोई लेसन होता है, ठीक है। मतलब हमें हर चीज़ के लिए दवाइयों पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हम नेचुरल तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। चलो हो गया, आप 10th क्लास के बच्चों, आपको ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए ओनली वन आंसर। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट ने इसको लिखा है। ट्रिकी अ पेट डॉग, ट्रिकी जो एक पालतू कुत्ता, अब मैंने इसको प्रेजेंट में दिया है पूरे को, ठीक है। तो ट्रिकी जो एक पालतू कुत्ता है, इज ओवरफेड, उसको ओवरफेड होता है ज़्यादा खिलाया जाना, उसको अधिक खिलाया जाता है, अधिक मात्रा में, बाई हिज रिच, उसकी अमीर मालकिन मिसिज पंफ्री के द्वारा। ये भी आप नोट कर सकते हो, नाम वाम दे रहे हो। व्हेन ट्रिकी गेट्स वीक, अब जो नए बच्चे सर ये अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, तो भाई अगर आप एग्जाम में कुछ मेन कैची वर्ड्स को, रिलेवेंट यानी प्रासंगिक शब्दों को जो कि पाठ के संदर्भ से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं और टफ है मीनिंग, उनको आप अंडरलाइन करके आ सकते हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को आपको दिखवाना है कि सर देख लो फटाफट, सर मैंने इसमें ओवरफेड लिखा है, सर ज़्यादा खिलाया जाना, सर इस वर्ड को मैं चुरा के लाया हूँ बाहर से, आप इसको देख लो और खुश हो जाओ, मुझे नंबर दे दो। बस ये ट्रिकी तो है, लेकिन हाँ फिर हर बार चलो बता दूँ। अब ऐसा मत करना कि यार अंडरलाइन करने से नंबर ज़्यादा मिलते हैं, सर ने बता दी तो मैं अब इस एट को भी कर दूँ, इस बाई को भी कर दूँ, इस एंड को भी कर दूँ, मैं 50 जगह कर दूँ। अरे एक पूरे चैप्टर, पूरे आंसर में बस 2 3 4 वर्ड लास्ट, 5 हद से हद जिनमें दम हो वास्तव में, जो उसको दिखने चाहिए, जो थोड़े से टफ हो, अच्छे हो, रिलेवेंट हो, उनको बस। और ना भी करो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वैन ट्रिकी, हाँ तो ट्रिकी जो एक पालतू कुत्ता था, उसको ओवरफेड किया जाता है, ज़्यादा खिलाया जाता है, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस मिसिज पंफ्री, उसकी अमीर मालकिन मिसिज पंफ्री के द्वारा। वैन ट्रिकी गेट्स वीक, जब ट्रिकी कमजोर हो जाता है, मिसिज पंफ्री थिंक्स, मिसिज पंफ्री सोचती है, इट्स ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, अर्थात इसको विटामिन की कमी आ गई है, कुपोषित हो गया है, ये इसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो सोचती है कि ये कुपोषण के कारण है। इट इज, ये खटक रहा है, इट इज ड्यू, इट इज ड्यू टू होता है के कारण, इट इज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, की ये कुपोषण के कारण है। एंड गिव्स हिम, और उसको देती है एक्स्ट्रा फूड, अतिरिक्त भोजन, लाइक माल्ट जैसे कि जौ, कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली के जिगर का तेल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स, बट नॉट एनी एक्सरसाइज, लेकिन कोई व्यायाम नहीं करवाती। व्हेन ट्रिकीज हेल्थ गोज वर्स, और जब ट्रिकी की हालत खराब हो जाती है, सी कंसल्ट्स, वो परामर्श करती है, अब वेटनरी डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक से, मिस्टर हैरियट से, अबाउट ट्रिकी के बारे में। मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी विद हिम, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने साथ ले जाता है एट हिज हॉस्पिटल, अपने अस्पताल में। ही डज नॉट गिव हिम अ सिंगल मेडिसन, वो उसको एक भी दवाई नहीं देता है, बट ओनली वाटर, केवल पानी देता है पीने के लिए शुरू में तो, एंड सिंपल फूड, और सामान्य भोजन, विद अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों के साथ। ट्रिकी गेट्स वेल सून, ट्रिकी जल्दी ठीक हो जाता है, लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए। मिसेज पंफ्री सेंड्स डजन ऑफ एग्स, और श्रीमती पंफ्री दर्जनों अंडे भेजती है, एंड बोटल्स ऑफ वाइन, और कई बोतल शराब, विच ऑल इज यूज्ड बाय मिस्टर हैरियट, जो सब मिस्टर हैरियट एंड इज स्टाफ के द्वारा यूज की जाती है, काम में ली जाती है। दिस इज 2 बार आ गया। दिस इज द आयरनी, आयरन होती है विडंबना, मतलब उल्टी बात। दिस इज द आयरनी दैट मिसेज पंफ्री थिंक्स इट इज द, इट और रह गया यार, एक इट और डालो बीच में, हाँ इट ए सही है, इट ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और यही विडंबना है इसमें, यही उल्टी बात है कि मिसेज पंफ्री इसको चिकित्सा की जीत समझती है, मतलब वो इस बात को नहीं पकड़ पाती कि कुत्ता ठीक कैसे हुआ, भाई ये दवाइयों से ठीक हुआ है, बस ये थोड़ी सी फनी बात है, हंसी की बात है, हंसी की बात तो खैर बहुत सारी है इसमें। तो ये हो गया आपको। अब 1-2 जगह अंडरलाइन और कर लो आप, जैसे कि आपने वेटरनरी, अच्छा वर्ड है, इसको लिखा वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, और इसमें हॉर्लिक्स लिखा आपने, है ना, कॉड लिवर ऑयल, इसका मतलब आपने पाठ में गए थे और आपको चीज़ें याद हैं, ये इन वर्डों को लिखना ये चीज़ बताता है, ठीक है। और तो क्या है इसमें, नेचुरल सेल डाउनिंग ये कर दो, ठीक है, नेचुरल। तो ये है भैया आपका ओनली 1 आंसर।
अब कमेंट में ये मत लिखना कि सर पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये एग्जाम टाइम पे की गई हेल्प है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी साल मौज मस्ती करते, कुछ नहीं पढ़ते, उन्होंने मन बना लिया है मैं तो छोड़ गया हूँ, अरे छोड़ के मत आना, इसको लिख देना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाय। तो आ जाओ फटाफट, हमने आपके लिए आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके जो हर चैप्टर में से ओनली 1 आंसर सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज हम देखेंगे द थीप्स स्टोरी, चोर की कहानी। बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अब ध्यान रखना, रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस एंग्लो इंडियन राइटर हैं, देहरादून में रहते हैं, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, नॉवेल्स लिखे हैं, मतलब बहुत फेमस राइटर है। तो जो थीप्स स्टोरी है, चलो ये तो बता दूंगा, थोड़ी हिंदी में समरी सुन लो। वैसे फेमस कहानी है, आपको पता होगा, बट और सुन लो मेरे मुंह से। देखिए, ये कहानी एक चोर की। एक लड़का है हरि सिंह, जो मात्र 15 साल का है, लेकिन एक प्रोफेशनल थीफ है, एक पेशेवर चोर है। और चोरी का तरीका क्या है, जिस व्यक्ति को लूटना होता है ना, उसके पास जाएगा, मंडराएगा, बातचीत करेगा, पहचान बनाएगा, फिर उसके घर जाएगा, उसके लिए काम करेगा, मतलब नौकर बन के, फिर उसको लूट लेगा। अब एक कुश्ती के मेले में ये मिला अनिल से। अनिल जो बेचारा एक पत्रकार है, लेखक है, राइटर है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत केयरलेस पर्सन है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। तो ये इसके आसपास मंडराया मेले में कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता हूँ। अनिल ने बोला कि मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे पास तुम्हें देने को पगार नहीं है, तनख्वाह नहीं है। अरे खाना तो है और रहने के लिए जगह तो मिल जाएगी। हाँ, ये मिल जाएगी। तो अनिल इसको अपने घर पे ले आया। अब ये अनिल के लिए खाना वाना बनाता। शुरू के दिन तो खाना भी बहुत बेकार बनाया, कुत्तों को डालना पड़ा, फिर भी नहीं डांटा। अच्छे लोग, अनिल है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उसने उसको डांट भी नहीं लगाई। और साथ में अनिल ने उसको लिखना पढ़ना सिखाया, पढ़ाता उसको। अब चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी छोड़ सकता है। ये जो हरि सिंह है ना, जब भी बाजार जाता सामान लाने के लिए 1-2 रुपये बीच में मार लेता, मतलब ऐसी छोटी मोटी चोरी करता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अनिल को पता था कि ये 1-2 रुपये मारता है, फिर भी इससे कुछ नहीं कहा। ये इसकी पर्सनैलिटी है, ये इसका रॉयल नेचर है, जिसके ऊपर ये स्टोरी डिपेंड करेगी, आगे जाके आप देखना। अब होता क्या है कि हरि सिंह को काफ़ी दिन हो गए कोई बड़ा हाथ नहीं मारा। एक दिन क्या हुआ, इसने देखा कि अनिल के यहाँ पेमेंट आया है, मतलब लिफाफे में कुछ पैसे आए, तो ये समझ गया कि हाँ अब माल आ गया, मतलब चोरी के लिए रकम आ गई। रात में इसने अनिल को उन पैसों को गद्दे के नीचे छिपाते हुए देखा, तो इसने फिर सोच लिया कि आज खेल कर देना है, आज चोरी कर लेनी है। रात को जब अनिल सो गया तो ये चुपके से खड़ा हुआ, गद्दे के नीचे से पैसे निकाले, बनियान में छिपाए और स्टेशन की तरफ भाग लिया, मतलब अपने गाँव। अब देखो, स्टेशन पे टिकट तो खरीदता ही नहीं था ये, ट्रेन सामने खड़ी है, चढ़ सकता है लेकिन नहीं चढ़ा। इसे अनिल का चेहरा याद आ गया कि यार ऐसा व्यक्ति, इतना केयरलेस व्यक्ति। और उसने ये भी सोचा कि अगर उसे इस चोरी का पता चलेगा ना, तो वो औरों की तरह दुखी नहीं होगा पैसे के लिए, बस विश्वास के नुकसान पर, जो मेरे से लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब मेरे पर भरोसा किया, मैं उसका विश्वास तोड़ रहा हूँ, इस पर दुख होगा। तो उसका मासूम चेहरा उसको याद आ गया और पता नहीं कि उसने ट्रेन को मिस कर दिया। वो वापस आ गया। अब जब वापस आया तो वो और उस शहर में किसी को जानता नहीं था, जाना अनिल के घर ही है। तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसके पैसे उसने महसूस कर लिया कि भीग गए, और वो कुल मिला के वापस आ गया और चुपचाप उसके जागने से पहले पैसे गद्दे के नीचे छिपा दिए दोबारा से उसी जगह पे। सुबह जब जागा तो देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था, अनिल उससे पहले जग चुका था। वो तो क्यों, वो तो लेट जगेगा, पूरी रात जागा है ना। और अनिल ने मुस्कुराते उसकी तरफ उसको 50 का नोट दिया कि लो तुम पिक्चर वगैरह देख लेना, और यहाँ से आगे मैं तुम्हें नियमित सैलरी दूंगा। और जो उसने नोट पकड़ा ना, तो नोट गीला था। इसका मतलब अगर नोट गीला है तो अनिल को भी पता है कि नोट कहीं ना कहीं रात में बाहर गए हैं, मतलब अनिल को पता लग गया कि इसने पैसे चुराए और ये वापस आ गया। तो ये है उसका रॉयल नेचर। इसलिए अनिल एक केयरलेस पर्सन था, तो उसको रॉब करना, लूटना कठिन था। फिर एक चीज़ और आई है जिसका मेंशन मैंने आंसर नहीं किया। लोग जब उसने अलग अलग तरह के लोगों को लूटा था, तो उसे एक्सपीरियंस था कि जो अमीर लोग हैं ना वो गुस्सा करते हैं, गरीब लोग दुख होते हैं, इस तरह से। तो ये भी एक छोटे आंसर में आता है, बट इसका मेंशन इसमें नहीं है। चलो देखते हैं इसका ओनली वन आंसर। सिंपल सी कहानी है। हरि सिंह इज अ प्रोफेशनल थीफ। हरि सिंह एक पेशेवर चोर है। इसको मैंने प्रेजेंट में दिया है, आप चाहो पास्ट में करना, तो जहां पे एज है वहां पे वाज आ जाएगा, जहां पे फर्स्ट फॉर्म है वहां पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी, बस यही है। तो हरि सिंह एक प्रोफेशनल चोर है। ही वर्क्स फॉर अनिल, वो अनिल के लिए काम करता है। लाइक कुकिंग, जैसे पकाना, एंड अदर हाउस होल्ड्स, और दूसरे घर के छोटे मोटे काम। एंड इन रिटर्न, और बदले में अनिल गिव्स हिम फूड, अनिल उसे भोजन देता है। अनिल इज ए केयरलेस पर्सन। अनिल एक लापरवाह किस्म का व्यक्ति है। हु डज नॉट केयर ऑफ पैटी चीटिंग्स, जो छोटी मोटी चीटिंग्स का, यानी कोई उसको छल कर ले, उसको लूट ले, तो उस पर वो ध्यान नहीं देता।
ही ऑल्सो टीचेज हरि सिंह रीडिंग एंड राइटिंग, वो हरि सिंह को पढ़ना और लिखना भी सिखाता है। वन डे, एक दिन हरि सिंह स्टील्स, हरि सिंह चुराता है 600 रुपीज, 600 रुपये। तो आपके मन में आएगा सर 600 रुपये क्या है, पर कहानी पुरानी है, उस जमाने में 600 रुपये 60,000 के बराबर थे, ठीक है, 30-40 साल पहले। तो 600 रुपये चुराए फ्रॉम अनिल, अनिल से। ही गोज टू द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर जाता है टू रन अवे, भागने के लिए, बट इन लास्ट मोमेंट्स, लेकिन अंतिम क्षणों में। ही रिमेंबर्स, उसको याद आ जाता है अनिल्स इनोसेंट फेस, अनिल का निर्दोष चेहरा, मासूम चेहरा। कितनी अच्छी लाइन है, अनिल्स इनोसेंट फेस। ऐसे वर्ड्स पे तो टीचर फिदा होते हैं कि यार क्या लाइन लिख दी। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे देखो आप इसमें लिख सकते हो हाउस होल्ड्स, एक अच्छा वर्ड है, केयरलेस पर्सन, ठीक है, एंड फाइंड्स हेल्पलेस टू रॉब सच ए काइंड मैन, और ऐसे दयालु व्यक्ति को लूटने में असहाय पाता है, मतलब आप नहीं लूट सकता। ही रिटर्न्स, वो लौटता है, एंड कीप्स मनी, और धन को रख देता है, अगेन पुनः, अंडर द मैट्रेस, तकिए के गद्दे के नीचे। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गिव्स हिम 50 रुपीज, अगली सुबह अनिल उसको 50 रुपये देता है। अनिल नोज अबाउट द थेफ्ट, अनिल को चोरी के बारे में पता है, यट फिर भी, ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है, एट हरि सिंह की तरफ। तो ऐसा रॉयल पर्सनैलिटी है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति चालाक होता है ना, उसके साथ हम गुस्ताखी कर सकते हैं, उसको लूटने में मजा आता है, बट जो पहले से ही लापरवाह, यार तुम मुझे लूट लो क्या फर्क पड़ेगा, उसको नहीं लूटा जाता। इस कहानी में ये मैसेज है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, ओके बाय। तो आपके एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए ओनली वन आंसर सीरीज में आज देखते हैं एक बहुत फनी स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, अर्थात बिना पद चिन्हों के पैर, जिसको लिखा है H.G. वेल्स ने। तो पहले इसके हिंदी में समरी बता दूं, बहुत फनी स्टोरी है। एक साइंटिस्ट था, बहुत सनकी था, देखो ब्रिलियंट था बट सनकी था, जिसका नाम था ग्रिफिन। तो ये जो ग्रिफिन था ना, इसने एक अजीब सा आविष्कार किया, एक इन्वेंट कर लिया। इसने एक ऐसी दवाई बनाई जिसको पी के व्यक्ति गायब हो सकता है। अब गायब का मतलब ऐसे भी गायब नहीं कि दुनिया में है नहीं, पर जैसे अपना ग्लास नहीं होता कांच, तो जैसे यहाँ पे मानो ग्लास हो, एक कांच हो, अब कांच ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके पल्ली साइड भी देख सकते हो। तो उसकी बॉडी ठोस थी, बट उस बॉडी के पल्ली साइड देख सकते थे। और जब पल्ली साइड दिखेगा, एक बार बताओ, जैसे मैं नहीं शीशा हूं, मैं कांच हूं, तो पर आपको पीछे दिख जाएगा। तो इस तरह से वो गायब हो गया। अब वो बहुत खुरापाती था, एक लॉलेस पर्सन था। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाउ यू कैन से ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। आप कैसे कह सकते हो ग्रिफिन एक कानून विरोधी व्यक्ति था। तो उसकी सारी एक्टिविटी कानून विरोधी थी। सबसे पहले तो पता है उसने क्या किया, अपने मकान मालिक के घर में आग लगाई। क्यों? वो उससे हेट करता था। तो गायब हो गया, दवाई पी वैसे गायब, और आग लगा दी और भाग लिया। अच्छा ये, और हाँ, शुरू में आप कहोगे सर आप कहाँ जा रहे हो। शुरू में स्टार्टिंग स्टोरी कैसे हुई है कि दो बच्चों ने बिना पद चिन्हों के पैर देखे, तो यही इस चैप्टर का नाम रख दिया, और हमारी दूसरी जो बुक का नाम भी इसी चैप्टर के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, तो और बच्चे देख रहे हैं कि यार ये पद चिन्ह है, मतलब कीचड़ में सड़े हुए पैरों के निशान है, बट आदमी कोई है नहीं। और हद तो तब हो गई जब एक ताजा पैर और बन गया। ये कहां से आ गया? इसका मतलब वो ग्रिफिन का पैर था, कपड़े पहन नहीं रखे थे, कहीं कीचड़ में चला गया होगा तो कीचड़ तो दिखेगा। तो ऐसे स्टार्ट हुई है। बाकी पीछे क्या था मैंने बता दिया कि आदमी ब्रिलियंट था बट थोड़ा खुरापाती था, क्रैंकी था, सनकी था। तो मकान मालिक के घर में आग लगा दी। फिर क्या किया? अब देखो, इसको सिद्ध करने के लिए कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, ये अब बातें आपको बतानी पड़ेंगी। एक तो मकान मालिक के घर में आग लगाई, फिर एक स्टोर रूम में चला गया। अब देखो, हाँ यार, लंदन की बात है, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो सर्दी तो उसको लगेगी भाई, बिना कपड़ों के रहेगा तो सर्दी, तो उसने अपने आप को गर्म करने के लिए स्टोर में चला गया। ठीक है, और वहां जाके खाया पिया और रजाइयों में लेट गया, कपड़े वपड़े पहन लिए। लेकिन सुबह जल्दी जगना भूल गया। तो जो स्टोर वाले आए उन्होंने खोला तो एक व्यक्ति मिला, बट ग्रिफिन को कौन पकड़ सकता है? भाग लिया। अब जब वो भागता है तो बहुत अच्छा फनी बात है, जो कपड़े उतार देगा वो वहां से गायब। जैसे ये टोपी उतारी तो यहां से गायब, ये शर्ट उतारी ये गायब गायब गायब। तो ऐसे भाग जाता है वो। फिर लास्ट में सोचा कुछ बड़ा करते हैं, तो एक थिएट्रिकल कंपनी में गया, नाटक कंपनी में गया, मतलब जहां पे नकली दाढ़ी, नकली मूछें, नकली दाढ़ी, नकली टोपी, मतलब जो नाटक करते हैं लोग, वो जो नकली सामान पहनते हैं वहां पे चला गया। और अपने आप को ऐसे नकली मूछ लगा ली, गुलमच्छ लगा लिए, नकली बाल और पट्टी वट्टी लपेट ली अपने पूरे चेहरे में, मतलब पूरा ढक लिया, अपने आप को कवर कर लिया। और यहाँ तक भी ठीक है, बट बहुत खुरापाती है यार। जो उस दुकान का मालिक था ना, पीछे से उस पर हमला कर दिया और वहां से सारे पैसे चुरा के भाग लिया।
और सोचा कि यार लंदन में तो बहुत भीड़ भाड़ है, शांत जगह पे चलते हैं। ट्रेन पकड़ ली, इपिंग एक गांव है, वहां पे चला गया और वहां पे एक सराय, इन होटल, इन सराय को बोलते हैं, धर्मशाला को या होटल बोल दो, मैं एक रूम ले लिया। वो होटल था मिसेज हॉल का। अब वहां पे जाके एडवांस किराया दे दिया 2-3 महीने का, क्योंकि पैसा तो लूट के लाया था, और बोल दिया कि मैं थोड़ा अजीब किस्म का वैज्ञानिक हूँ, मुझे परेशान मत करना। तो दिन भर अपने रूम में रहता। अब सब लोग सोचते कि यार अजीब सा व्यक्ति क्या है ये, तो किसी से बात नहीं करता, चलो छोड़ो। अब जब पैसा खत्म हो गया तो उसने वहां भी चोरी शुरू कर दी। एक बेचारा पादरी था, क्लर्गी मैन, ठीक है, उसने वो और उसकी वाइफ को ताज्जुब हुआ कि हमारा कमरा बाहर से बंद है, अब अंदर से पैसों की आवाज़ कैसे आ रही है। तो श्रीमान ग्रिफिन वहां चोरी करने में लगे हुए थे। तो वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे फनी है, क्लर्गी मैन ने एक पोकर छड़ी ऐसे पकड़ ली और सोचा कि आज तो चोर पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ताज्जुब हुआ कि आवाज़ तो थी लेकिन कोई व्यक्ति था ही नहीं। इसका मतलब ग्रिफिन ने कर दिया काम। फिर एक फनी स्टोरी ये भी आती है कि श्रीमती हॉल एक दिन क्या हुआ, उसका रूम खुला था तो अंदर चली गई कि देखते हैं आज क्या है। अब वो वहाँ अंदर था बट वो बिना कपड़ों के था, तो टोपी उछली एकदम से, तो चक्कर पड़ गई, टोपी कैसे उछल गई। फिर वहाँ पे कुर्सी रखी थी, जो श्रीमती हॉल कहती है मेरी माँ की कुर्सी थी, वो कुर्सी उठी और उसे मारने के लिए दौड़ी, उसके हस्बैंड को। वो बेचारे भाग के जान बचाई, गेट वेट बंद किया। अब पक्का शक उस पर ही आ गया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ वैज्ञानिक के साथ है, ग्रिफिन के साथ है। ये तो कह रहा था पैसे नहीं है, अचानक पैसे कहाँ से आ गए, इसका मतलब पादरी के पैसे इसने लूटे हैं। मतलब ये ड्रामेबाज कुछ भी है, ये है। फिर एक कांस्टेबल को बुलाया जिसका नाम था जेफर्स, वो आया। अब एक ऐसे आदमी को पकड़ने की तैयारी चल रही है जो दिख ही नहीं रहा है, तो वो गायब कैसे होता है, पहले ये हटाई तो यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब वो उन पर मुक्के दे रहा है, वो उसको पकड़ रहे, कुल मिला के फनी है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब आंसर क्या निकलता है। देखो मैंने थोड़ा सा क्या बताऊं, मेरे दिमाग में बात है यार, और सरल कर दो, तो बहुत सिंपल दे दिया। कहानी बहुत बड़ी है लेकिन सरल लाइनें लिख दी और सिंपल से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बता देता हूँ ओनली वन आंसर में क्या है। ग्रिफिन वाज अ क्रैंकी साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक क्रैंकी साइंटिस्ट था। क्रैंकी मतलब सन की, अच्छा वर्ड दिया है, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की थी। इसको मैंने पास्ट में लिखा है, अगर प्रेजेंट में देना चाहते हो तो यहाँ पे इज कर दो। ग्रिफिन इज अ क्रैंकी साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्स, वो खोजता है इस तरह से। अब देखो इसमें से मोस्ट ऑफ बड़ा ही आता है। ग्रिफिन एक लालैस पर्सन था, ठीक है। ग्रिफिन एक सन की तो नहीं आएगा, लालैस ही आता है, इस नाम से आता है। क्या क्या कारनामे किए थे, गायब कैसे हुआ था, सारी बात इसके अंदर आ गई। क्या क्या घटनाएं हुई थी, इनमें क्या हुआ था, सारी चीज इसके अंदर है। तो ग्रिफिन वाज अ क्रैंकी साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक सन की वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, उसने एक दुर्लभ ड्रग दवाई की खोज की। एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। इनविजिबल होता है अदृश्य, गायब। लाइक अ ट्रांसपेरेंट, लाइक अ ग्लास, ये क्या लिख दिया मैंने हर बार गड़बड़ होती है ना। तो लाइक, इस एक को हटाओ, सॉरी, ये पेन लाइक ट्रांसपेरेंट एज अ ग्लास, एक ग्लास की तरह से, ठीक है। बिकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया। लाइक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एज अ ग्लास, एक ग्लास की तरह से। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून विरोधी व्यक्ति था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेट फायर, सबसे पहले उसने आग लगा दी टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने मकान मालिक के मकान को, टू रिवेंज, बदला लेने के लिए। ही बिगेन टू रोब द शॉप्स, उसने दुकानों को लूटा। एट लास्ट ही वेंट टू इपिंग विलेज, अंत में वो गांव में चला गया, इपिंग गांव में चला गया। एंड बुक्ड अ रूम, और एक रूम बुक कर लिया, किराए पर ले लिया, इन मिसेज हॉल्स होटल, मिसेज हॉल के होटल में, इन भी लिख सकते हो। व्हेन इज मनी फिनिश, जब उसका धन समाप्त हो गया। ही रोब्ड द मनी ऑफ अ क्लर्गी मैन, उसने एक पादरी के धन को लूट लिया, के पैसों को लूट लिया। ही बीट मिसेज हॉल, उसने मिसेज हॉल को पीटा विद अ चेयर, एक कुर्सी से। एट लास्ट अ कांस्टेबल, अंत में एक कांस्टेबल, एक सिपाही, मिस्टर जेफर्स वाज कॉल्ड, को बुलाया गया, टू अरेस्ट हिम, उसको गिरफ्तार करवाने के लिए। बट नो वन कुड कैच हिम, लेकिन उसे कोई नहीं पकड़ सका। एज ही वाज इनविजिबल, क्योंकि वो तो अदृश्य था, गायब था। तो ये आपकी ग्रिफिन की कहानी है, बहुत शॉर्ट में बता दी। ग्रिफिन एक कानून विरोधी व्यक्ति था, तो इसलिए था वो, उसने ये कारनामे किए थे। हाँ, थिएटिकल कंपनी का रह गया, बट फिर बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो रिवेंज एक वर्ड है, क्लर्गी मैन रेफरेंस में आ रहा है, जेफर्स आ रहा है। तो जो आपको लगे कि हाँ, ऐसा नहीं है यही है,
इसमें कोई नियम काम कर रहा है, कोई नियम नहीं मेरे मूड में आया कि यार ये दे दो, आप कुछ और भी कर सकते हो तो कर लिया करो अंडरलाइन, ठीक है। इससे कोई टीचर बुरा नहीं मानता, तो ठीक है। ओके बाय, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके बाय। तो चलो बच्चों, ओनली वन आंसर सीरीज में देखते हैं चैप्टर नेकलेस। वैसे इस चैप्टर के लिए कमेंट बहुत सारे आए थे, मुझे लगता है काफी डिमांड है इसकी। तो द नेकलेस, जिसका अर्थ होता है हार, इसको लिखा है एक फ्रेंच राइटर ने, गाय डी माउपुसांट ने, ठीक है। तो इसका ओनली वन आंसर कराने से पहले थोड़ी हिंदी में समरी बता दूं। बहुत प्यारी खूबसूरत सी कहानी है एक औरत की जिसका नाम है मटिल्डा, और एक हार ने किस तरह से उसके जीवन को बदल दिया। तो देखिए, जो ये हमारी मेन कैरेक्टर है मटिल्डा, ये बहुत खूबसूरत लेडी थी, बहुत सुंदर थी, बट गलती से बेचारी गरीब घर में पैदा हो गई, बाबुओं के घर में पैदा हो गई और ब्याही भी गई, मतलब इसकी शादी भी एक बाबू से हुई। अब बाबू थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि गरीब ही होते हैं, उतने अमीर नहीं होते, और इसके नखरे बहुत हैं। नखरे तो खैर क्या, सुंदर थी ना, तो सजने संवरने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का हस्बैंड नहीं मिला, एक बाबू मिला बेचारा, वो बहुत सीधा था, शिक्षा विभाग में नौकरी करता था। तो हालांकि वैसे उससे लड़ती तो नहीं थी, पर कुटती रहती थी, अपने आप को कोसती रहती थी कि हे भगवान मुझे कहाँ पैदा कर दिया। जिस तरह की मैं सुंदर महिला हूं तो मुझे किसी अमीर घर में पैदा करना चाहिए था, मेरा हस्बैंड अमीर होना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो अब इसका पति बेचारा जो मिस्टर लॉइजेल है, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल कैरेक्टर है, बहुत सीधा आदमी है, हर तरह से इसको खुश रखने की कोशिश करता है। जैसे पता है, खाना खा रहे हैं, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बट वो खुश होती नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि ये शिक्षा विभाग में बाबू है, और शिक्षा विभाग के मंत्री के घर से इनको एक इनविटेशन कार्ड आता है, मतलब खाने के लिए, डिनर पार्टी के लिए। अब जैसे ही वो तो खुश होकर आया कि मेरी वाइफ कम से कम आज तो खुश हो जाएगी कि इतने बड़े घर से इनविटेशन कार्ड आया है, तो खुश होगी, हम जाएंगे। लेकिन पता है, वो उल्टी दुखी हो गई, कार्ड को फेंक दिया। अरे अब क्या हुआ, पर कार्ड तो ठीक है, बट मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, गहने नहीं है। अब बेचारा वो हस्बैंड फिर परेशान। तो फिर उसने 400 फ्रैंक अपनी बंदूक खरीदने के लिए रख रखे थे। उसने कहा ठीक है, इनमें तो ड्रेस आ जाएगी, तो हाँ शायद आ जाएगी। तो 400 फ्रैंक की एक अच्छी ड्रेस खरीदी। फिर बोली ड्रेस तो आ गई, बट मेरे पास गहने तो है नहीं है, ज्वेलरी तो है नहीं है। तो पता है हस्बैंड क्या बोला, अरे तुम फूलों से अपने बालों को सजा सकती हो, मतलब ऐसे बता रहा है, लेकिन वो फूलों से कहाँ राजी होने वाली है। तो बेचारा मैनेज करता रहता है, बट आपको पता होगा, खैर नहीं बोलना चाहिए बट बोल दूं, कुछ महिलाएं मैनेज होती नहीं है, उनके नखरे ही इतने होते हैं कि पति बेचारा कितना भी जान निकाल के रख दे, बट उनके तेवर कभी कब होते नहीं है। और ये अधिकांश महिलाओं की कहानी है। बट छोड़ो, आप अभी छोटे बच्चे हो, अभी जब आगे बड़े होगे तो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। चलो छोड़ो। अब आपको लग रहा होगा सर आपके साथ ही प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है कुछ, मतलब महिलाओं में ये है ना, मेकअप सेंस, ड्रेस सेंस कुछ ज़्यादा ही होता है, और पुरुष बेचारे कुछ ही पहना तो चले जाएंगे, है ना, उनको खास फर्क नहीं पड़ता। बट महिला एक बात का ध्यान रखती है, महिलाएं खुद के लिए नहीं संवरती, दूसरे हमको देखेंगे, है ना, कितनी ताली बजाएंगे, प्रशंसा करेंगे, उसके लिए करती है। चलो छोड़ो, स्टोरी पे आ जाओ। तो अब फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला, उसके हस्बैंड ने कहा यार तेरी दोस्त है ना, तो उसके बचपन की एक अमीर दोस्त थी मिसिज फॉरेस्टियर, तो वो उसके घर, उसने उसके हस्बैंड ने उसको उसके घर भेजा, तू जा यार कुछ उसके गहने वहने मिल जाओ उधार। तो वहाँ पे गई। अब वो दोस्त अच्छी थी, उसने सारे गहने निकाल के रख दिए। फिर कांपते हुए हाथों से बोली कि ये वाला तो एक डायमंड का नेकलेस था, एक डायमंड का हार था, क्या मैं ले सकती हूँ उधार? हाँ ले ले। उसने दे दिया। तो उसे पहन के आ गई, ड्रेस ले ली और वो हार ले लिया। और वो शादी में, वो सॉरी उस फंक्शन में गई, वहाँ खूब डांस किया। तो वहाँ पे देखो फनी इंसिडेंट और आता है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। हस्बैंड बेचारा, हस्बैंड का कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में, वो उस वाइफ के लिए गया कि ये खुश रहे, और वहाँ पे वास्तव में खुश हुई। उसने खूब डांस किया, सुंदर तो थी, सबने उसके साथ डांस किया। और आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे मतलब ऐसे कपल्स किसी और की वाइफ के साथ भी डांस कर सकते हैं, तो सभी उसके साथ डांस करना चाह रहे थे। तो वो रात उसके लिए बहुत गजब की रात थी कि उसको कितना अप्रेजल मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, सब लोग उसको देख रहे हैं, और ये औरत यही चाहती है। हस्बैंड बेचारा खाना खा पी के बाहर, पार्टी के बाहर कोई दुकान थी, वहां जाके सो गया। और उसके जैसे और भी हस्बैंड थे जो सो रहे थे, वेट कर रहे थे कि हमारी वाइफ आएंगे, हमको लेके जाएंगे। और वाइफ बेचारी खूब नाच करके रात में 1-2 बजे वहां से आई। तो सर्दी के दिन थे, ठीक है, तो उन्होंने कैब किराए पे लिया और घर आ गए। कुल मिला के बात ये। अब मटिल्डा एक बार फिर से अपने आप को शीशे में देख रही है कि एक बार फिर से तो देख लूँ कि आज की रात तो जन्नत थी, सब लोगों ने मुझे इतनी प्रशंसा की, ये की वो की। अब देखा ना, जैसे सॉल हटाई तो हार गायब। ओहो, उसकी हवा निकल गई कि ये क्या हुआ। हीरो का हार पता नहीं कितना महंगा होगा और वो मुझसे खो गया।
उसने तुरंत अपने हस्बैंड को बताया और वो उसकी बेचारे की ज़मीन खिसक गई, गरीब बाबू इतना महंगा हार खो गया, क्या करें। तो वो फिर दोबारा से गया, उन कैब का पता लगाया, पुलिस में इस्तेहार दिए, पूरी कोशिश कर ली, बट वो हार नहीं मिला। अब नहीं मिला तो फिर क्या करें, रिप्लेस तो करना पड़ेगा, मतलब उसको तो देना पड़ेगा ना फॉरेस्टियर को। तो फिर उन्होंने हिसाब किताब लगाया, मतलब उस रात ने, उस हार ने उनकी जीवन बदल दिया। तो 18,000 फ्रैंक तो उसके पास सेविंग थी, है ना, मिस्टर लॉयजेल के पास, उसके हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक उन्होंने उधार लिए और भयंकर ब्याज की दरों पे उधार लिए, और 36,000 फ्रैंक में सेम टू सेम ऐसा का ऐसा हार खरीद के ये मटिल्डा अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर को दे आई। और सोच रही थी कि कहीं देख ना ले कि यार वो दूसरा तो नहीं है, बट उसने नहीं देखा, रख लिया, वो आ गई। इसके बाद इनकी लाइफ बदल गई। अब देखो सजा तो मिलती है, ये कितने नखरे वाली औरत थी, है ना भाई, कितना खून पीती थी आदमी का कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं पहनूंगी, और अब लाइन में लग गई। तो कहने का मतलब है गलती तो इसी की थी। अब भयंकर वाला दर्द इनके जीवन में शुरू हुआ, क्योंकि पैसा वो उधार हो गया, ऋण हो गया, चुकाना है। तो खुद का मकान किराए पे दे दिया, कहीं खुद का मकान किराए पे दे दिया, छोटे से कमरे में किराए पे रहने लगे, नौकरों की छुट्टी कर दी, खुद मटिल्डा नीचे से पानी भर के बाल्टी में लाती, एक एक रुपए के लिए बाजार में जब खरीदारी करती तो एक एक रुपए के लिए मोल भाव करती। तो कहीं ना कहीं वो समय से पहले बूढ़ी हो गई बेचारी, काम करते करते घिस गई। अब लेकिन 10 साल में उन्होंने सारा ऋण चुका दिया और अब अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन बूढ़े देखने लगे, संघर्ष किया था ना। अब यहाँ से एंड टर्निंग पॉइंट आता है कहानी का। आपको पता होगा मैं इतना खुश हो क्यों बता रहा हूँ कि हाँ, एक दिन उसको वो मित्र मिली फॉरेस्टियर कि हेलो फॉरेस्टियर, ऐसा कुछ नाम बोला, बचपन का नाम बोला। तो उसने कहा बचपन के नाम से बोल रही है, तो वो उसको पहचान नहीं आई, क्योंकि वो तो अभी भी जवान लग रही थी, लेकिन ये बूढ़ी हो गई बेचारी मटिल्डा, काम कर करके, संघर्ष करके। तो तुम कौन? बल मैं मटिल्डा। है तो तुझे क्या हो गया, तू ऐसे कैसी होगी? हाँ मैं ऐसी होगी, वो तुम्हारे हार की वजह से हुआ सब कुछ। पर कौन सा हार? जो मैं उधार लेके गई थी। तो फॉरेस्टर बोली तूने तो लौटा दिया था ना। हाँ लौटाया था, बट वो नहीं था, दूसरा था, वो मुझसे खो गया था। मटिल्डा तूने क्या किया, वो नकली था, वो हार नकली था, मतलब होगा 1,500 रुपये का। एकदम से शॉक्ड और कहानी खत्म। तो कहने का मतलब है, अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कहाँ हुआ, ये मटिल्डा कहाँ है, इसको खोजे। ऐसा कुछ नहीं होता। राइटर के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार किसी ने कोई चीज़ उधार ली हो और वो खो गई हो, तो उस पर उसने मटिल्डा, लॉयजेल, फलाना ढिका, पूरी एक ताना बाना बुन दिया, कहानी आपके सामने आ गई, आपने कहानी का मजा लिया, बात खत्म। चलो कहानी का मजा तो हो गया खत्म। अब एग्जाम है तो ये एक ही आंसर है। देखो, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा जब मिसेज लॉयजेल। अब देखो, हाँ एम लॉयजेल अगर आ जाए तो मटिल्डा ही है, लॉयजेल उसका हस्बैंड है, तो एम लॉयजेल मतलब मिसेज लॉयजेल उसकी पत्नी, ठीक है, मिस्टर लॉयजेल की पत्नी मिसेज लॉयजेल, नाम उसका मटिल्डा है। तो करेक्टर कैसे आ जाए तो आराम से लिख देना। हार कैसे मिला, हार के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है, क्या दर्द मिला, क्या पेन मिला, कुछ भी है आप लिख सकते हो। छोटा कोई आया तो फिर अब देख लेना। और भाई मैं तो अक्सर कह देता हूँ, अगर आपका मन नहीं भर रहा हो तो मत लिखना, आप अपने तरीके से कर लेना। ये एक एग्जाम टाइम पे क्विक रिविजन का क्विक रिविजन है और एक सॉल्यूशन है। अगर आपने पूरी साल नहीं पढ़ा तो आप लिख के आ सकते हो, खराब नहीं है, बहुत मेहनत की है। मटिल्डा वाज अ प्रेटी वुमेन। मटिल्डा एक प्रेटी वुमेन थी, सुंदर महिला थी। देखो ये मक्खियां आके, ये टच है ना तो मक्खियां जहाँ पे। मटिल्डा वाज अ प्रेटी वुमेन। मटिल्डा एक प्रेटी वुमेन थी, सुंदर महिला थी, ठीक है। मैरिड, उसकी शादी हुई थी टू अ पुअर क्लर्क, एक गरीब क्लर्क से, गरीब लिपिक से, और उसका नाम था मिस्टर लॉयजेल। मटिल्डाज हस्बैंड ऑलवेज ट्राई टू कीप हर हैप्पी। मटिल्डा का पति हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करता, बट सी ऑलवेज स्कॉल्डेड, लेकिन वो हमेशा फटकार लगाती, हर सेल्फ खुद पे ही, खुद को कोसती, स्कॉल्ड होता है कोसना, फॉर हर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के लिए, एंड नॉट हैविंग गुड ड्रेसेज, और अच्छी ड्रेसेज एंड ज्वेलरी नहीं होने के कारण। तो इन कारणों से वो अपने आप को हमेशा कोसती रहती थी कि मेरे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। तो देखो इसमें एक वर्ड आया था, मैं क्या नोट कर रहा था यार, पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। गुड ड्रेसेज एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी के ऊपर तो पार्ट ही पूरा, ये ड्रेसेज तो रहने दो। वन डे, एक दिन, दे गॉट एन इन्विटेशन, उनको एक इन्विटेशन मिला, निमंत्रण पत्र मिला, फ्रॉम द मिनिस्टर्स हाउस, मिनिस्टर के घर से। मटिल्डा बॉट अ न्यू ड्रेस, मटिल्डा ने एक नई ड्रेस खरीदी, कॉस्ट ऑफ 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक। ये आपने फैक्ट लिखा, इसको नोट कर दो। एंड बोरोड अ नेकलेस, और एक नेकलेस उधार लिया, ऑफ डायमंड, हीरो का, फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मिसिज फॉरेस्टियर से, अपनी मित्र फॉरेस्टियर से एक नेकलेस ऑफ डायमंड। इसके ऊपर तो पूरा लेसन है,
हीरो का हार उधार लिया। सी डांस्ड इन द पार्टी, वो पार्टी में उसने डांस किया। एंड वाज प्रेज्ड, और उसकी बहुत प्रशंसा की गई बाय ऑल, सभी के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, सी लॉस्ट दैट नेकलेस, उसने वो हार खो दिया। दे सर्च्ड इट एवरीवेयर, दे सर्च्ड इट एवरीवेयर, उन्होंने इसको हर जगह तलाशा। एट लास्ट दे परचेज्ड अ न्यू वन, अंत में उन्होंने एक नया खरीदा। कॉस्ट ऑफ 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक का उन्होंने खरीदा। ये फैक्ट है, आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इट इज चेंज्ड देयर लाइफ, इसने उनका जीवन बदल दिया। इट टुक 10 ईयर्स, इसमें 10 साल लगे। टू पे ऑल द डेप्ट, सारे ऋण को चुकाने के लिए। ये डेप्ट होता है ऋण, ठीक है। मिसेज लॉयजेल लुक्ड ओल्ड नाउ, श्रीमती लॉयजेल अब बूढ़ी दिखती थी। एट लास्ट सी गॉट अ बिग सरप्राइज, अंत में उसको एक बड़ा सरप्राइज मिला। व्हेन सी न्यू, जब उसको पता चला, बाय हर फ्रेंड फॉरेस्टियर, उसकी मित्र फॉरेस्टियर से। यार फॉरेस्टियर को भी कर दो आप, ये फैक्ट है। दैट द नेकलेस वाज फॉल्स, की जो हार था वो नकली था। तो जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो तो डिटेल में थी, ये शॉर्ट में है, समरी है, इसका निष्कर्ष है, ठीक है। ओके बाय। आप चाहो तो इसको काम में ले सकते हो, नोट कर लेना। तो चलो बच्चों, देखते हैं भोली चैप्टर का ओनली वन आंसर। बहुत प्यारा सा, बहुत मस्त चैप्टर है। भोली बहुत मासूम सी लड़की है, इसको लिखा है के अब्बास ने। तो इसका ओनली वन आंसर देखने से पहले हमेशा की तरह से हिंदी में समरी बता दूं। वैसे बहुत अच्छा पार्ट है, आपको पता होगा, बट मेरे मुंह से और सुन लो, आपको मजा आता है। तो देखिए, बात यह है, जो हमारी भोली है, एक छोटी सी बच्ची, ये एक नंबरदार रामलाल की पुत्री है, सबसे छोटी है, इससे बड़े और भाई बहन है इसके। और हाँ, रामलाल खाता पीता परिवार है, ठीक है, नंबरदार है। नंबरदार मतलब ज्यादा जमीन वाला व्यक्ति है, तो घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन बेचारी भोली के साथ कुछ गड़बड़ है। ये एक नेग्लेक्टेड बच्ची है, उपेक्षित बच्ची है। उपेक्षित क्यों? क्योंकि इसके साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो जब ये छोटी थी ना, तो चारपाई से गिर गई थी, 3-4 महीने की रही होगी, तो इसके सिर में ऐसी कोई चोट आ गई कि ये मंद बुद्धि सी हो गई, तो ये बोलने में हकलाती थी। और दूसरी बात, इस पर एक चेचक का अटैक हुआ है, पॉक मार्क्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। छोटी माता, बड़ी माता पता नहीं कौन सी होती है, पहले होती थी, अब नहीं होती। तो उस पर चेहरे पे दाग हो जाते हैं, तो इसके चेहरे पे दाग थे। तो देखो, 3 बात हो गई। इसका चेहरा कुरूप दिखता था, सुंदर नहीं थी बेचारी। दूसरी बात, दिमाग से मंद बुद्धि थी। तीसरी बात, जब बोलती थी तो हकलाती थी, तो हर कोई इसकी उपेक्षा करता था, ध्यान नहीं देता था। चैप्टर में बहुत ऐसी बात आई है कि बड़ी बहनों के कपड़े इसको पहना दिए जाते थे, उनके छोटे हो जाते थे तो ये पहन लेती थी। तो घर में इसको कोई प्यार भी नहीं करता था, ऐसे बच्चे को कौन प्यार करेगा। अब स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसके जो भाई बहन थे शहर में पढ़ रहे थे सारे। हाँ, बहनों की शादी हो गई थी, भाई शहर में पढ़ रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये बेचारी, अब इसके माता पिता को अक्सर एक चिंता होती है कि अभी तो छोटी है, बट बड़ी हो जाएगी तो इससे शादी कौन करेगा। ऐसी लड़की से जो हकलाती है, दिमाग कम है, मंद बुद्धि है, दिखने में अच्छी नहीं है, बट चलता रहा। हुआ क्या कि तहसीलदार एक दिन गांव में आया और उसने गांव में एक क्या बोलते हैं, बालिका विद्यालय खोला, लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और रामलाल से उद्घाटन समारोह में रामलाल को बुलाया, रामलाल से बोला कि भाई अपनी लड़कियों को यहाँ पे भेजो। अब उस जमाने में, ये कहानी बहुत पुरानी है, लड़कियों को स्कूल भेजना गलत समझा जाता था कि वो बिगड़ जाएंगी, कुछ ऐसा है, मतलब नहीं भेजते थे। तो रामलाल की वाइफ ने लगा दिया दिमाग, लड़की महिलाएं मतलब ऐसे सॉल्यूशन अच्छा देती हैं कि भोली को भेज दो ना, वैसे ही मंद बुद्धि है, गूंगी सी गाय है ना, इसको अगर तुम्हारा तहसीलदार भी खुश हो जाएगा, लड़की भेज दी और बीमारी खत्म होगी। अब बेचारी भोली को पहली बार नहलाया गया, धुलाया गया, बालों में तेल लगाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और इसका फादर रामलाल इसको स्कूल लेके गया। अब भोली चुप नहीं बोली कुछ भी। क्यों? मैं बोलूंगी, मैं हकलाऊंगी, बच्चे हंसेंगे। तो इस जो टीचर थी, एक अच्छी टीचर थी, वो उसकी मेन कैरेक्टर है जिसने भोली की लाइफ को चेंज किया, वो समझ गई कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो हाँ, जब सबके सामने नाम पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, भो भो भो, ऐसे वो अटक गई, तो सब बच्चे हंस गए, फिर वो दोबारा बोली नहीं। तो जब रेस्ट हुआ, लंच हुआ, तब टीचर ने उसके बोला कि ठीक है, प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, मैं नहीं हंसूंगी, तू बोल, प्यार से कोशिश कर। तो अब उसे टीचर की आंखों में विश्वास नजर आ गया, टीचर अच्छी है, मेरे प्रति अच्छी है कम से कम। तो उसने भो 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 भोली बोल दिया। तो टीचर ने उसको शाबाशी दी। तो टीचर ने उसको भरोसा दिलाया कि मैं तुझे पढ़ाऊंगी। तो टीचर ने उसको पढ़ाया, ठीक है। तो धीरे धीरे भोली बड़ी होती रही, कहानी आगे बढ़ती है। अब भोली जब जवान हो गई तो भोली की शादी की बात चल रही है। अब ऐसी लड़की को एक ऐसा वर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ 2-3 कमियां हैं कि भाई वो डिसफिगर्ड है, उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं, निशान है चेचक के, और मंद बुद्धि है, हकलाती है। तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया पास के गांव में। बिशंबर नाथ, जो कि परचूनी की दुकान वाला व्यापारी था, उसकी वाइफ मर गई थी,
उसकी पहली वाइफ के बच्चे भी थे और वो लंगड़ा था लेकिन पैसे वाला था। अब चूंकि अब देखो ऐसे ही तो मैच बैठाए जाते हैं कि भाई उसमें कुछ कमी थी, इसमें कुछ कमी है, तो ऐसे मैच बैठा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात थी वो अमीर था, और जो लड़की के माता पिता होते हैं वो हमेशा ही सोचते हैं कि हमारी लड़की को कोई अमीर मतलब वर मिले। लेकिन मैच सही नहीं था, पर ठीक है, बारात आ गई। ठीक है, अब भोली ने सारी बात सुन ली थी, बट अब गांव में लड़कियों की इच्छा नहीं पूछी जाती है, तो बारात आ गई, बड़ी धूमधाम से, पैसे वाला था। उसकी देखो एक अच्छी लाइन आई है, मैं ऐसे पता बोल रहा हूँ लेकिन मुझे चीज़ टच करती है। उसकी बहनों को भी ईर्ष्या हुई जब अच्छी बारात आई, और बहनों में ईर्ष्या होती है, भाइयों में ईर्ष्या होती है। बहन यार हमारी बारात, हमारी शादी हुई थी तो ऐसी बारात नहीं आई थी धूमधाम से, तो चलो छोड़ो। तब होता क्या है कि जब वरमाला का समय आया तो जैसे ही उसका दुल्हन का यानी भोली का चेहरा ऊपर किया तो उसके दाग के निशान देखे विशंबर ने, और दोस्त ने कहा कि यार तू देखा क्या, इसके चेहरे पर तो निशान है। तो पता है, हाँ, फिर एक कॉमेडी आई उस दोस्त ने, पता क्या कहा उसके दोस्त ने, तो तू कौन सा ठीक है, तू भी तो बूढ़ा है और लंगड़ा है, तो मतलब चलो छोड़ो। अब विशंबर चूंकि व्यापारी था, चालाक था, लगा दिया दाव, खेल मतलब जुआ दाव, क्या कि मैं वरमाला तब डालूंगा जब तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे। मतलब लालची आदमी है ना एंड टाइम पे। विशंबर ने अपनी पगड़ी उसके सर में, उसके पैरों में रख दी कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, प्लीज़ कर ले। बोल नहीं मानूंगा। कुल मिला के उसका रामलाल, उसका फादर 5,000 रुपये लेके भी आ गया। लेकिन भोली जब तक सबके लिए भोली थी वो बदल गई थी, किसी को पता ही नहीं था। उसने अचानक से घूंघट फेंका और बोली पिताजी, एक बार में ही। अब सबने देखा कि ये क्या बेशरम लड़की, अब इसकी शादी हो रही थी, इसने घूंघट उठा दिया, ऐसे बोल रही है। तो एक महिला बोली बूढ़ी की, देखो कितनी निर्लज्ज है, कैसा बोल रही है। तो ये तो बोलती भी है, हाँ ये गूंगी गाय थी तो बोलती भी, हाँ बोलती हूँ और सुनेगी क्या। ये भी अच्छी कॉमेडी थी। तो फिर क्या हुआ, कुल मिला के बात यह कि भोली ने मना कर दिया कि मैं ऐसे लालची आदमी से, ऐसे दुष्ट आदमी से शादी नहीं करूँगी। अब भोली के फादर ने उसको समझाया कि बेटी फिर तेरा क्या होगा, पापा मैं गांव के स्कूल में पढ़ा लूँगी, आपकी सेवा कर लूँगी। अब देखो यहाँ पे एक फ़नी मोमेंट और आया, पता नहीं आपके टीचर ने ध्यान लगाया नहीं लगाया, मैं तो ध्यान रखता हूँ कि कहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऐसे मजाक है। अब जब ऐसे अफरा तफरी मच रही है तो बारात वापस जाने लग गई, तो वो जो बैंड वाले थे उन्होंने एक विदाई का गीत लगा दिया। ठीक है, बाबुल की दुआएं लेती जाए, ऐसा कुछ लगा दिया होगा। उन्होंने समझा कि बस शादी हो गई, लेकिन उनको क्या पता कि दुल्हन तो आई नहीं है, बारात वैसी लौट रही है। तो कुल मिला के बात यह है, ये सारा जब सीन चल रहा था तो जो लेडी टीचर थी ना वो चुपचाप मुस्कुरा रही थी, यानी उसकी एक आर्ट, उसकी एक कला मानो सफल हो गई, उसका एक स्टूडेंट सफल हो गया। तो ये बात है। ठीक है, ये कहानी थी भोली की। अब ओनली वन आंसर देख लो। तो भोली वाज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, भोली एक उपेक्षित बच्ची थी ड्यू टू हर डिसफिगर्ड फेस, उसके कुरूप चेहरे के कारण, विकृत चेहरे के कारण, और वो था पॉक मार्क्स। ठीक है, चेचक के दागों की वजह से। मार्क्स ऐस और लगा दो इसमें, तुम लगा लेना। एंड स्टैमरिंग हैबिट, और उसकी हकलाने की आदत की वजह से। सी वाज बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली ऑफ नंबरदार रामलाल, वो पैदा हुई थी एक धनी परिवार नंबरदार रामलाल के घर में। सी वाज फोर्सली सेंट टू स्कूल, उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा गया था। एवरीवन मेड फन ऑफ हर, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। इन द स्कूल में, बट अ गुड लेडी टीचर, लेकिन एक अच्छी महिला अध्यापक, टॉट हर वेल, ने उसको अच्छे से पढ़ाया। भोलीज पेरेंट्स फिक्स्ड हर मैरिज, भोली के माता पिता ने उसकी शादी फिक्स कर दी विद एन एज्ड, एक वृद्ध लैम लंगड़े पर्सन, विशंबर से। ही वाज अ ग्रीडी पर्सन, वह एक लालची व्यक्ति था। सो व्हेन ही सा भोलीज फेस, इसलिए जब उसने भोली का चेहरा देखा, एट द टाइम ऑफ गार्लैंड, वरमाला के समय, गार्लैंड सेरेमनी, वरमाला के समय, वरमाला की रस्म के समय, ही आस्क्ड 5,000 रुपीज, उसने 5,000 रुपये मांगे। भोली डिड नॉट लाइक दिस, भोली को ये चीज़ पसंद नहीं आई एंड रिफ्यूज टू मैरी, और शादी करने से मना कर दिया। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई आश्चर्यचकित था, बिकॉज सी स्पोक फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोली थी, बिना रुके बिना अटके बोली थी, विदाउट स्टैमरिंग, सॉरी मैंने लिख दिया विदाउट स्टैमरिंग, बिना हकलाए। सी डिसाइडेड टू टीच इन स्कूल विलेज, इन विलेज स्कूल, उसने गांव के स्कूल में पढ़ाने का निश्चय किया। इट वाज ऑल ड्यू टू हर गुड लेडी टीचर, ये सब उस अच्छी महिला अध्यापक की वजह से था। तो मैंने जानबूझ के सिंपल ही लाइन रखी है। समरी आपने सुन ली, क्लास में सुन ली होगी, एग्जाम टाइम पे आप इसको लिख के आ सकते हो, आपका काम चल सकता है।
लेकिन अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि शादी करने से क्यों मना किया, तो लालची था, 5,000 रुपये मांग रहा था। ठीक है, बोली को स्कूल क्यों भेजा गया, तहसीलदार साहब ने उससे कहा था कि तुम नंबरदार हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हो, अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो इस तरह की बात है। बाकी आप बहुत आलसी हो, कुछ भी याद नहीं किया तो इसको लिख के आ सकते हो बजाय छोड़ने के। ठीक है, तो हाँ, कुछ कैची वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। नेग्लेक्टेड बहुत अच्छा वर्ड है, उपेक्षित। डिसफिगर्ड फेस इसको लिख सकते हो। पॉप स्टैमरिंग हकलाती थी, देखो ये बहुत रेफरेंसिव वर्ड है। नंबरदार छोड़ो। इसके बाद पुलिस पेरेंट्स फिक्स्ड हर मैरिज। एज्ड लैम पर्सन विसंबर, लैम पर्सन। ग्रीडी पर्सन, ग्रीड छोड़ो, ग्रीड तो गार्लैंड सेरेमनी। और क्या है, 5,000 रुपये मांगे थे ना उसने, रेफरेंसिव वर्ड है। बस हो गया। ठीक है, तो ये 4-5 वर्ड बहुत है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, बाय।